फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एनआईएसएम की एक ऐसी सीरीज जो भी एक इंसान जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, जॉब करना चाहता है या फिर कुछ भी एजुकेशन करना चाहता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है एनआईएसएम सर्टिफिकेशन की। क्या होता है एनआईएसएम, कैसे वर्क करता है और इसके सर्टिफिकेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 91% से ज्यादा मार्क्स इसमें लेके आए। ठीक है, किस तरीके से इसका एग्जाम होता है, इसके एग्जाम देने के बाद किस सेक्टर में कितने सैलरी पैकेज का आपका जॉब मिल सकता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज एश्योर कर सकता हूं कि ये जो पूरा सीरीज होने वाला है, हो सकता है 10 15 20 वीडियो का सीरीज होगा। अगर इसमें आपने डेली टाइम दे दिया, एक एक घंटा भी अगर आपने निकाल लिया, तो ये क्लियर है कि आपका एनआईएसएम सर्टिफिकेशन ये क्लियर हो जाएगा और आपको मिनिमम 20 से 25 हजार रुपए तक की जॉब आपको मिल सकती है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। इससे ज्यादा आसान तरीका और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एनआईएसएम है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है। जैसे ही आप डालेंगे गूगल पे एनआईएसएम, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा इसका nism.ac.in। राइट, एनआईएसएम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट है, जो कि एक सेबी के द्वारा अप्रूव इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सेबी इसको चलाती है और सेबी ने इसको अप्रूव किया हुआ है कि मिनिमम अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन चाहिए या सेबी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो कम से कम इसका एक सर्टिफिकेशन, उसी से रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन आपका क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, उसकी मैं बात करूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले बिल्कुल आपको क्या करना है, जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे एनआईएसएम डाल के लॉगिन आ रहा है, एनआईएसएम लॉगिन पे सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे आप, तो ऐसे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। एनआईएसएम डायरेक्ट लॉगिन पेज। वैसे मेन वेबसाइट से भी सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो लॉगिन पेज आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट लॉगिन पे आ गए। अब सबसे पहला काम क्या है, अगर आपने इस पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपके मेल आईडी और पासवर्ड से सीधा ये लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू अकाउंट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां पे कुछ प्रोसेस आएगा कि प्रोसेस करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्कैन कॉपी पैन कार्ड होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में, जिसका साइज बिलो 1 MB होना चाहिए। इसको आप क्लियर, साइज को थोड़ा ध्यान रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो वो अपलोड होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ चाहिए, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जो भी जेपीईजी या जेपीजी में होना चाहिए, जिसका साइज भी 1 MB से कम होना चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए, स्कैन प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। अब इसमें बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एनआईएसएम अगर मिनिमम आपने 12th भी किया है, 12वीं पास भी आप हैं, तो उसका सर्टिफिकेशन से भी आप इसका एग्जाम आप दे सकते हैं। तो 12वीं मिनिमम, उसके ऊपर जो भी हो चलेगा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो पांचवा है, इसकी आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टर फॉरेन नेशनल, जो इंडिया से बाहर के हैं, जो या फिर जो जिनका डेजिग्नेशन डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकिंग में बनना चाहते हैं, उनके लिए अलग है प्रोसेस, तो उसकी जरूरत नहीं है। आपको ये 4 चीजें चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कर देंगे आप इसको ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहां पे देखिए ये डिटेल बस आपको मेंशन करते जाना है। सबसे पहले आपको डाल देना है मेल आईडी, उसी मेल आईडी को दोबारा से सबमिट कर देंगे, कंफर्म हो जाएगा।
पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेंगे, पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल डाल लेंगे, मिस्टर है या मिस है, जो भी है आप टाइटल अपना डाल देंगे। फर्स्ट नेम लिख देंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख देंगे, फादर्स नेम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देंगे आप। यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना पेन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पेन नंबर को कंफर्म कर देंगे आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप अपना यहाँ पे ब्राउज इमेज करेंगे। आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, मोबाइल पे, जैसे भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहां पे पहले फोटो आपके पास होना चाहिए जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे ब्राउज इमेज करके आप उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का स्कैन कॉपी आप इसमें डाल देंगे। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए, राइट। आधार नंबर अपना डाल देंगे जो कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में आएगा। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद उसका जो एड्रेस प्रूफ है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसको यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर कोई पासपोर्ट नंबर भी आपके पास है तो पासपोर्ट नंबर भी डाल देंगे। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जहां जहां स्टार लिखा हुआ है ना, जहां जहां स्टार है ये मैंडेटरी है। स्टार वाला कॉलम फिल होना चाहिए और स्टार वाले कॉलम के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड होने चाहिए, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे आप, जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, स्टेट, कंट्री सारा। मोबाइल नंबर जरूर डालना है, मोबाइल नंबर आप अपना डालिए यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, बिलो हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ये जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा प्रोफेशन क्या है आपका। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर कोई कंपनी है जहाँ पे आप जॉब करते हैं तो ऑक्यूपेशन डिटेल में आप कंपनी का डिटेल डाल देंगे, कितने साल हुआ है। ठीक है, यहाँ से वो फिर पूछेगा, आगे जाके आप सबमिट कर देंगे। नॉर्मल प्रोसेस है, आपका ये सबमिट हो जाएगा। जब ये सबमिट हो जाएगा, इसके बाद जो मेल आईडी और पासवर्ड से आपने यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, उसी मेल आईडी पासवर्ड से आप इसको क्या करेंगे, लॉग इन कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले अपना प्रोफाइल लॉग इन कर देता हूं। मैंने पहले अपनी मेल आईडी डाल दी और इसको लॉग इन कर दिया। अब देखिए मेरा प्रोफाइल हो गया लॉग इन। ठीक है, नाम आ गया, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और पैन नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर। और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है अप्रूवल के लिए, हो सकता है कई बारी 24 घंटे में हो जाता है, कई बारी 10-12 घंटे में भी अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद आपका यहाँ पे ग्रीन लिख के आ जाएगा, योर प्रोफाइल इज अप्रूव। जैसे ही आ जाएगा योर प्रोफाइल इज अप्रूव, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए NISM एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपका प्रोफाइल अप्रूव हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इनरोलमेंट पे। इनरोलमेंट पे जाएंगे, 4 स्टेप है। कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, सीट अवेलेबिलिटी अपने एरिया में देखेंगे, टाइम स्लॉट देखेंगे, पेमेंट करेंगे और प्रिंट आउट लेंगे अपने एडमिट कार्ड का। ये 5 स्टेप है। मैं सबसे पहले 1 बाय 1 करके आप बता देता हूं। पहला स्टेप, यहाँ पे इनरोल फॉर एग्जामिनेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनरोल फॉर एग्जामिनेशन, तो आपको जिस एग्जाम को देना है, जो सर्टिफिकेशन आप एग्जाम देना चाहते हैं, उसके बारे में आप जाके टिक करेंगे। अब इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये है इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम, जिसको NISM 8 भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड का भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप रिसर्च एनालिस्ट का दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का दे सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का दे सकते हैं, काफी सारा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का दे सकते हैं जो डीमैट अकाउंट के ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, RMS के लिए दे सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपका एग्जाम यहीं से होगा। मतलब बहुत सारे जो प्रोफाइल के रोल हैं
जिसके लिए ये सारे एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं क्या है, रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में रिसर्च एज ए रिसर्च एनालिस्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेशन क्लियर करना होगा NISM का, जो कि है कौन सा, NISM 15। ठीक है, तो अब आज हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, NISM 8। तो यहां पे आ गया NISM 8, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इंग्लिश। ध्यान रहे, इंग्लिश ही सबसे आसान है, इंग्लिश में ही देना, गलती से हिंदी लैंग्वेज चीज मत कर लेना, नहीं तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि आपको समझने में ना कोई समझाने वाला जल्दी मिलेगा ना समझने वाला जल्दी मिलेगा। ठीक है, हिंदी बहुत मुश्किल है, तो आपको सिंपल यहाँ पे इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको मैंने कर दिया क्लिक, क्लिक करके प्रोसेस फॉर टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है पेमेंट। आप पेमेंट किससे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे आप किस सिटी में आपको एग्जाम देना है, कोई भी ये सारे सिटी, लगभग जिस सिटी में जिस शहर में भी आप रहते हैं, मुझे उम्मीद है उसके आसपास के लोकेशन 10, 20, 50 किलोमीटर के एरिया में जरूर सेंटर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, कोई भी एक शहर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलिए मैंने पुणे सेलेक्ट कर लिया, मान के चलिए नोएडा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, छोटे से छोटे शहर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप रीवा, जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश में रीवा है, रीवा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिख रहा है आपको, रीवा NSC IT। जो एग्जाम होता है हमेशा इनका सेंटर होता है NSC IT का। जैसे रीवा में NSC IT, मध्य प्रदेश में ये सेंटर है, एड्रेस डाला हुआ है, यहाँ NSC का सेंटर है। अब जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे, अब आप एग्जाम कब देना चाहते हैं, हर महीने में मेरे ख्याल से लगभग 20-25 दिन एग्जाम इनके होते ही हैं। ठीक है, जब भी आप देना चाहें तब का, जैसे अभी आप सेलेक्ट किया आपने कि नवंबर से लेके, और मैं 9 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच का मैं डेट सेलेक्ट करना चाहता हूं। आपने डेट सेलेक्ट किया, प्रोसेस फॉर एग्जाम के लिए गए। अब यहाँ पे ये डेट अवेलेबल है, 14 नवंबर को आप दे सकते हैं। 2 सेशन है, 1:30 बजे से 3:30 बजे। ठीक है, और उसके बाद का सेशन है 3:30 बजे से 5:30 बजे। सीट अवेलेबल यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे 1 सीट है और यहाँ पे 7 सीट है। इसके अलावा 22 नवंबर को फर्स्ट सेशन में, 2 सेशन में हमेशा एग्जाम होता है, 1:30 बजे से 3:30 बजे और 3:30 बजे से 5:30 बजे। ठीक है, तो दूसरे सेशन में 4 सीट है 22 तारीख को, और 22 नवंबर को ही सेकंड सेशन में 7 सीट है। फर्स्ट सेशन में 4 और सेकंड में 7। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सीट का पता कर लेंगे, आपके शहर में किस डेट को कितनी सीट है और कब आप कंफर्टेबल हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इस महीने आपने पेमेंट करा तो इसी महीने आपको एग्जाम देना है, आप टाइम ले सकते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद भी दे सकते हैं, 4 महीने बाद भी आप कंफर्टेबल होकर टाइम अपना सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करके, मान के चलिए मुझे देना है 14 नवंबर को, तो इनरोल फॉर एग्जामिनेशन किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जाम पास आउट कर लिया है और अभी मेरा वो एक्सपायर नहीं हुआ है, इसलिए आ गया योर पैन नंबर सर्टिफिकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इट इज नॉट एक्सपायर, देयरफॉर कांट इनरोल फॉर सेलेक्ट सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के लिए मैं इनरोल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सर्टिफिकेशन अभी एक्सपायर नहीं हुआ। अब एक्सपायर होने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए अभी 2024 नवंबर चल रहा है, तो अभी अगर आपने एग्जामिनेशन दिया तो 3 साल के लिए आपका सर्टिफिकेशन वैलिड रहता है। 3 साल के बाद आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट ईयर ही एग्जाम दिया था और हमारा तो काम ही यही है, तो हमें हर 3 साल में देना ही पड़ता है। लास्ट ईयर 2023 में मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा, मैं अपना सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा, उसमें मार्क्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, आपको ये भी समझना जरूरी है कि जो पर्सन आपको बताने जा रहा है वो खुद भी पास हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो आपको समझ में आएगा और कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया।
अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ से जस्ट इनरोल करेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे, डन हो जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस। अब आ जाते हैं माई सर्टिफिकेशन। जैसे आपने एग्जाम, मान के चलिए आपने एग्जाम दिया, पास आउट कर लिया, माई सर्टिफिकेशन, मैं अपना सर्टिफिकेशन दिखाता हूं। तो करेंटली मेरे पास अभी एनआईएसएम के 2 सर्टिफिकेशन है जो कि रनिंग है। 4 मई 2023 को मैंने दिया था इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम, और आप यहां पे देख सकते हैं ये वैलिड कब तक है सर्टिफिकेट, 3 मई 2026 तक, पूरे 3 साल तक वैलिड है। ठीक है, मार्क्स कितने आए थे मेरे 100 में से 91.25%। अभी 25 क्यों आया था, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, 91.25%। दूसरा मेरा सर्टिफिकेशन एग्जाम है कमोडिटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन। पहले क्या होता था, पहले कमोडिटी टर्मिनल के लिए, कमोडिटी मास्टर टर्मिनल यूज क्या होता है, ये जो एग्जाम है, अगर आप किसी भी ब्रोकिंग फॉर्म में जॉब करते हैं तो आप अपने डीलिंग का जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपके नाम से सर्टिफिकेशन, आप सर्टिफिकेट देते हैं एक्सचेंज को, वहां से आपके नाम से एक टर्मिनल इशू होता है। ठीक है, जिसपे आप क्लाइंट के बिहेव पे रिकॉर्डेड लाइन पे उनकी एंट्री कर सकते हैं, ऑर्डर एंट्री कर सकते हैं। तो मास्टर टर्मिनल उसके आपके नाम पे चलता है। पहले कमोडिटी और करेंसी के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब कमोडिटी के लिए भी जरूरत पड़ने लगी है। ठीक है, तो ये एग्जाम मैंने 17 मार्च को दिया था और इसमें मेरे 81.25% आए थे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये 2 सर्टिफिकेशन एग्जाम जो मैंने पास करे हुए हैं ऑलरेडी, और ये अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं। इससे पहले एनसीएफएम होता था, एनएससी का एग्जाम होता था, एनआईएसएम, जब एनआईएसएम शुरू नहीं हुआ था उससे पहले एनसीएफएम, जब हम लोग 2009, 10, 2008 में हम लोग एनसीएफएम के एग्जाम दिया करते थे, तो एनसीएफएम एनएससी करवाता था, एनसीएफएम का होता था। अब सबके लिए कॉमन एनआईएसएम कर दिया है सेबी ने। ठीक है, अब बात करेंगे माई एग्जामिनेशन। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आया एग्जामिनेशन पे, इनरोलमेंट नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एग्जामिनेशन नेम जो मैंने दिया है, ठीक है, और पास आउट कब किए हैं, अप्रूव है सर्टिफिकेट यहां से। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज बहुत ऐड करना चाहता हूं, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं, पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इसमें जो वर्कबुक है ना, अगर आप मार्केट में परचेस करने जाएंगे 200-400 रुपए आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे, या टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, इनरोलमेंट यहाँ पे करेंगे आपकी फीस जाएगी। तो उसके अलावा मैं आपको क्या करूंगा, फीस कितनी होती है, जो इसका है इक्विटी वाला है, मैंने जब दिया था इसमें 1500 की फीस लगती है, और इसमें भी आई थिंक 1500, 1500 रुपए की फीस लगते हैं। ठीक है, उसको फॉर्म भरे बिना, इनरोलमेंट किए बिना मैं वर्कबुक डाउनलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वर्कबुक डाल दूंगा, आप वहां से जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को, और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप 2-3 महीने बड़े आराम से हमारे वीडियो के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, इसमें आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा, उसको भी बताऊंगा कैसे देते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके मार्क्स आने लगे अच्छे, उसके बाद जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। राइट, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या डाउनलोड कर लेते हैं, सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं इसमें सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैं इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेता हूं। सब कुछ मैं एनआईएसएम के वेबसाइट से कर रहा हूं, आप भी इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी। अब यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, आपका जो पेन नंबर होता है, आपका पेन नंबर ही आपका पासवर्ड होता है, कैपिटल में आप अपना पेन नंबर डालेंगे, ये आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम सिर्फ इक्विटी की बात करेंगे, कमोडिटी वाली सीरीज हम लोग बाद में करेंगे, अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो। वर्कबुक डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे जिप फाइल में वर्कबुक डाउनलोड हो गया, इसको ओपन किया हमने। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे 2 आ गया, एक आ रहा है 2 वर्कबुक आ रहा है। एक्चुअली इसमें बीच बीच में ना अपडेशन होते रहते हैं, हर साल में थोड़ा बहुत अपडेट होते रहता है। एक पीडीएफ है
2022 के हिसाब से, और दूसरा पीडीएफ है 2023। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, तो हम लोग लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे 2023। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और वहां से जाके इसको पूरा आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और एनआईएसएम सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर पूरा का पूरा सीरीज बना दूंगा, उसका वर्कबुक भी डाल दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम सीरीज का मेरे पास वर्कबुक अवेलेबल है, मुझे जिसकी जरूरत है वो मैंने क्वालिफाई ऑलरेडी किया हुआ है, बाकियों की भी मेरे पास है। आपको अगर जैसे रिसर्च एनालिस्ट चाहिए या फिर आपको म्यूचुअल फंड का चाहिए, जो भी चाहिए आप बता देना, मैं उसके ऊपर पूरा का पूरा सीरीज आपका बना दूंगा और आप उसको देख के कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा पीडीएफ डाउनलोड है, ये ओपन हो गया पूरा का पूरा पीडीएफ। एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये एग्जाम का पूरा पीडीएफ वर्कबुक डाउनलोड हो गया है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले 2-3 चीजें देखेंगे कि मैंने 91% मेरे कैसे आए और उसके लिए मैंने क्या तैयारी करी। आपको क्या फोकस करना है पास होने के लिए, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये जो जितने पेज का भी ये 204 पेज का पूरा बुक है, आप पूरे बुक को डिटेल में पढ़ो, सबको याद करो, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। नहीं, आपको फोकस करना है यहाँ पे, वेटेज पे फोकस करना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके हिसाब से मुझे तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव है, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टैंड इंडेक्स है, इंडेक्स के बारे में समझना है, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मेन ये चैप्टर है आपके चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन, चैप्टर 5 10 नंबर के स्ट्रेटेजी, फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, क्लियरिंग और सेटलमेंट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, जिनको एग्जाम नहीं भी देना है, जिनको एग्जाम नहीं देना है, ट्रेडर हैं, फ्यूचर में और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं, बेसिक चीज समझना चाहते हैं फ्यूचर और ऑप्शन के डेरिवेटिव के, तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, यानी 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर आप अगर ढंग से कर लेंगे, आपको फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग आ जाएगी। उसका बेसिक से लेके, मैं तो अपने सीरीज में कोशिश करूंगा बेसिक से लेके और पूरा का पूरा एडवांस लेवल, मतलब एक एक बारीकी को हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में, आसान भाषा में कवर करने वाले हैं, जिससे कि जिसको बहुत ज्यादा, जिसको अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत है, भाई नहीं समझ सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। अंग्रेज जो हमारे यहाँ आए थे तो उनको हिंदी नहीं आती थी, हर चीज को जाता है करता है उल्टे सीधे हिंदी बोलते थे। तो भाई अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई परेशानी नहीं है, हम लोग बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में हम लोग इसको बताने वाले हैं, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। तो ये चीज आपको समझ में आ गया किस चैप्टर का क्या वेटेज है। अब हम लोग एक एक, अब इसमें और क्या समझना है भाई, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना टाइम मिलता है इसमें टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, कितने होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 100, और जो क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, -0.25, एक क्वेश्चन गलत होने पे -0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए और एक क्वेश्चन सही भी हुआ तो पूरे 1 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग, ये हो गया पूरा का पूरा आपका डिटेल, किसके लिए ये इक्विटी डेरिवेटिव कोर्स है, कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे
एक एक चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर को हम कवर करेंगे।